आ बेटा राधे राधे कर लो तो। आ तो बेटा इधर गोदी आ तो, मम्मा गोदी आ जाता। आओ इधर देखो, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो बेटा राधे राधे। जय माता दी। नवरात्रि का पहला दिन है आज, आप सबको दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अविशा कहाँ जा रही है? अविशा अपना वॉच फ्लॉन्ट कर रही है, अपना घड़ी दिखा रही है। मम्मा घड़ी पहनती हैं तो अविशा कहती है कि मैं भी घड़ी पहनूंगी, तो अविशा भी घड़ी पहनी है, पापा खरीद के लाए थे। अच्छा बताओ अविशा कहाँ जा रही हो अभी बेटा? खुल गया हम लगा देंगे। अच्छा पहले बताओ कहाँ जा रही हो, सबको बता दो कहाँ जा रही हो। क्यों नहीं बोलोगी? अविशा जा रही है नानी घर। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, हमेशा तो तुम लोग जाते ही रहते हो। नई बात ये है कि सोना दीदी का बर्थडे है कल। मेरा भी कल बर्थडे है। आपका भी कल बर्थडे है। अविशा का भी बर्थडे है। अविशा और दीदी दोनों का बर्थडे है, दोनों बहन का बर्थडे है। एक्चुअली सोना का कल बर्थडे है, सोना कल 3 साल की हो जाएगी। आज मैं इसलिए जा रही हूँ। हो जाऊंगी। आप भी हो जाओगी? हाँ, विशा भी जनवरी में 3 साल की हो जाएंगी। मैं क्या कह रही थी कि आज मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आज मुझे करनी है शॉपिंग। किसके लिए? सोना दीदी के लिए। मेरा भी हो गया। आपके लिए भी। सोना दीदी का ड्रेस खरीदूंगी मैं, और साथ में भी खरीदेंगे। हाँ ठीक है खरीदेंगे, और साथ में सोना दीदी का एक चप्पल या जूता अच्छा वाला ले दूंगी, क्योंकि मेरा भी। अविशा का अच्छा वाला चप्पल खरीदी थी मैं, क्रॉक्स। तो सोना कब से मुझसे बोल रही है कि बुआ मेरे लिए भी खरीद दो, फुआ मेरे हम लोग खाती खरीद दी। हाँ तो इसीलिए सोना दीदी का एक चप्पल या जूता जो भी अच्छा लगेगा खरीदूंगी, और एक अच्छा सा ड्रेस। मेरी बहन चांदनी आ रही है, हम लोग डायरेक्ट मतलब मैं और अविशा पटना से ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट आरा जाएंगे। चांदनी ऑटो से आ रही है सोना को लेके, मैंने बोला है कि सोना को लेके आना, तो सोना को लेके चांदनी आएगी आरा डायरेक्ट, और हम लोग करेंगे शॉपिंग। सोना दीदी और चांदनी मौसी और मैं और अविशा, है ना बेटा? शॉपिंग करेंगे। हाँ, और वैसे आज भैया भाभी भी जाएंगे शॉपिंग करने। सोना का कल बर्थडे ड्रेस खरीदाएगा ना, कल वाला ड्रेस मतलब आज खरीदाएगा, तो भैया भाभी भी जाएंगे आज शॉपिंग करने। तो नानी आ जाएगी। हाँ, भैया भाभी का टाइमिंग का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि भैया का स्कूल है, तो उसी हिसाब से पता नहीं भैया छुट्टी लिए हैं कि क्या। अब देखिए जाने में पता चलेगा। हम लोग तो जा रहे हैं शॉपिंग करने, मैं अविशा चांदी और सोना उधर से आएंगी। मम्मी नहीं आ पाएगी क्योंकि भाभी भी जाएंगी शॉपिंग करने, तो मम्मी बगा को संभालेगी। नहीं तो चांदनी बोल रही थी कि मम्मी को भी ले आऊँगी, लेकिन ठीक है भाभी जाएंगी आज। तो यही है, चलिए अभी हम लोग निकलते हैं। 11:45 का ट्रेन है, कोटा पटना पकड़ूंगी मैं, डायरेक्ट जाके आरा उतर जाऊँगी। ऐसे मुझे जब कुल्हड़िया मतलब अपने गाँव वाले स्टेशन पर उतरना होता था, तो हम लोग लोकल ट्रेन पकड़ते थे पैसेंजर, बट आज डायरेक्ट आरा जाना है, तो मैं एक्सप्रेस पकड़ के डायरेक्ट आरा ही चली जाऊँगी। हाँ आपको ट्रेन पकड़ना है। बोलो जय माता दी। चलो आप लोग भी हमारे साथ। तो सारे दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिया है मैंने। अविशा कह रही है कि मैंने बंद किया। कौन बंद किया बेटा दरवाजा? हाँ आप। चलो अब चला जा, टाइम हो चुका है 11:15, हम लोग को निकलना पड़ेगा अब। खुश रहो। किसका बर्थडे है? मेरा खाली बर्थडे है। किसका बर्थडे है? क्या है दीदी? मेरा फुआ बर्थडे। क्या है दीदी? क्लिप है। खरीद देंगे आपका भी क्लिप। ये भी देखो सूट पहनेंगे ना, देखो दीदी का सूट खरीदा गया, तुम्हारा भी सूट खरीदा। ये वाला मत लो, ये पुराना होता है, ऐसा पहनने नहीं होता, ऐसा पहनने नहीं। क्या कर रही थी? कितना लेट थी? सुंदर लगा था। क्या रुपए का भाई? 885। दुपट्टा भी बात क्या भाई? दुपट्टा मेरे बाजू लगा था। रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। देखा मैं दुपट्टा बा सुंदर लगा, एकरा में तो कलर अच्छा लगा। देखो वाह भाई कितना सुंदर लगा, पर्पल। देखो पर्पल कलर में कितना अच्छा है। ड्राइवर को जाएंगे सुतोषी देवी मेरा चक्कर आने वाले बहुत सुंदर लगा था। ये तो अपनी बेटी को पकड़ो ड्राइवर को अभी चिल्लाओ नहीं बेटा। ये भी सुंदर लगा। देखो अभी सा इधर तो अभी सा ना बॉबी कहां पे किना कर रहा है। देखो तभी सा अच्छा है। पूरा देख ये वाला देखो तो नहीं छीना छीनी नहीं, फट जाएगा बेटा। देखो पीछे से नाप के देते हैं। पीछे हो तो बेटा, पीछे मुड़ो तो।
तार कपड़ा अभी हम खरीदम। सोना केकर बर्थडे बा बताओ ना, केकर बर्थडे बा? हमार हाँ ना हमार बर्थडे बा। ना हमारा तो बर्थडे बा दोनों पाई का बा उतारो हमरो। हाँ सोना तू कहलू कि हुआ हमार कपड़ा खरीद हम तहारे के मामी का हम हैं तू हमार बेटी हो तो पहले दे दो। हाँ आप भी बेटी हो, आप भी बेटी हो बेटा। देखो तो कौन खड़ा है? मामा सोना दीदी के कपड़ा का बिलिंग करवा रहे हैं मामा। हैं कौन है बेटा, कौन है? सोना बेटा तू अपनी पसंद करा कौन सा लेबू? अब कौन तारा पसंद है बेटा? वो ले दी। चलो ठीक बा, तारे पसंद से ले आई। सोना को ये पसंद आ रहा है, हमारी बेटी के ये पसंद बा। कह रही कि तार बेटी के ये पसंद बा, ये पसंद बा हमारी बेटी के। सोना के ये पसंद बा बिरू। कह तारी कि ये तार बेटी के पसंद बा। अभी देखो तो दीदी के लिए अच्छा है। हाँ देखो तो दीदी के लिए अच्छा है। छीना छीनी अरे कौन सा अच्छा लगता है तेरे को ज्यादा दिखता? ज्यादा बढ़िया कौन लगता है? कौन ज्यादा बढ़िया लगता है? तो बढ़िया हुआ, हाई ज्यादा बढ़िया लगा। हाई वाला ना हमारे सबसे बेस्ट से कपड़ा हमरो ये वाला अच्छा। हां ज्यादा अच्छा तलिया पे चलते ये ले लेता नहीं। सोना देखा था बेटा कहां गेलू? कौन वाला ज्यादा बढ़िया लगा? चलिए ठीक है हम लोग निकलते हैं। काहे भाग रहे हो? भाग जाने दो, गर्मी लगती है। ऐसी महिला हमें लग रहा था कि लड़का भाग रहा है। ये वाला ले लेता नहीं। हां ले ले जल्दी जल्दी चल ना। वाला जींस पूरा मैच कर जाता लेकिन ना। ए देखा तो सोना आओ पसंद बा तारा? दुपट्टा छोड़ा बेटा। मेरा भी पसंद है। हाँ आपको भी पसंद है। क्लिप लगा दी दे ना। हाँ चलो रास्ते पर से हटा सोना है ना आओ। गर्मी इतना ज़्यादा है पसीना से एकदम हालत ख़राब है। पीछे धूप देख रहे हैं, एकदम कड़ाके की धूप की हुई है। आ जाओ अभी। ये देखिए हमारी लाडू रानी को, अविशा को दौड़ते हुए आ रही है मामा के पास। सोना दीदी का जूती पहन के। किसका चप्पल पहनी हो बेटा? आपका है? आपका है? खेत में से भुट्टा तोड़ के लाए? भुट्टा नहीं है बेटा, खत्म हो गया भुट्टा। देखो तो कहाँ भुट्टा है, सब भुट्टा खत्म हो गया, एक भी भुट्टा नहीं है। सब भुट्टा गाय खा गई, भैंसा खा गया भैंसा। उधर से तोड़ के ले आए दूसरे के खेत में से। तो अंकल लोग मारेंगे ना, दूसरे के खेत में तोड़ने जाओगी तो। देखो अपने खेत में एक भी भुट्टा नहीं है, दूसरा के खेत में तोड़ने जाओगे ना बेटा भुट्टा तो मारेंगे नाना लोग। दूसरा नाना लोग का है ना। हाँ हम आपके बाजार से खरीदेंगे भुट्टा। भविष्य को भुट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में भुट्टा नहीं है लेकिन हम बाजार से आपके लिए ला देंगे। ला देंगे पटना में। ठीक है पटना में ला देंगे उधर से। ठीक है आ जाओ ना, यहीं पे रहना ना। आओ यहीं पे खेलना। कह रही हैं कि काम करने जा रही हूँ मम्मा मैं। कौन सा काम करोगी बेटा? एक तो चीज़ दोगी किसको? मामा को। ठीक है तो जैसा कि बैकग्राउंड देख के तो आप लोग समझ ही रहे हो कि मैं मायके आ चुकी हूँ। आज है 24 तारीख 24। कल 23 तारीख था। 23 तारीख को मेरी भतीजी सोना का बर्थडे होता है। कल हमारी सोना 3 साल की हो चुकी है, तीसरा बर्थडे था। कल किसका बर्थडे था? टॉफ़ी खा ले, खा लिए। हाँ अच्छा है। बताओ बेटा किसका बर्थडे था कल? कल किसका बर्थडे था आविशा? बता दो सबको कल किसका बर्थडे था? कल सोना दीदी का बर्थडे था। आविशा बोलती दोनों बहन का बर्थडे था। बोलती हैं कि दोनों बहन का बर्थडे था। ठीक है आपका भी बर्थडे था। दीदी 3 साल की हो गई, आप कितने साल की हो गई? अब 2 साल की हुई हैं। कह रही कि मैं 2 साल की हुई हूँ। आप भी जनवरी में 3 साल की हो जाओगी। मुँह में उंगली ना डालो बेटा, फिर आपका एडमिशन करा देंगे हम। फिर आप पढ़ने जाओगी, स्कूल में जाओगी ना? स्कूल जाओगी ना बेटा? अभी स्कूल जाओगी ना अभी? अच्छा पहले बताओ बेटा हमको, जनवरी में आप 3 साल की हो जाओगी तो स्कूल जाओगी ना? हाँ ले लेंगे टॉफी। दो पहले ये बताओ हमको, पहले आंसर दो। स्कूल जाओगी ना? हाँ अभी अविशा स्कूल जाएगी तो क्या पढ़ेगी? क्या पढ़ोगी? टॉफी खा रही हो? हम भी खाएं। दो झूठ मूठ के टॉफी दे रही हैं हमको और बोल रही हैं कि मैं टॉफी खा रही हूँ। अच्छा पहले बताओ ना बेटा आप स्कूल जाओगी ना? क्या पढ़ोगी? ABCD पढ़ोगी? हाँ ऐसे मम्मा थोड़ा बहुत पढ़ाती है, ABCD क ख ग 1 2। ये वाले फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा है, मतलब क्वालिटी इतना अच्छा समझ में आ रही होगी। यहाँ देखिए नाक पे मेरे फुंसी हुआ है, कितना बड़ा पिंपल हुआ है, एकदम सीधा सीधा साफ साफ दिखाई दे रहा है।
पक गया है, लेकिन मैं इसको फोड़ नहीं रही हूँ, अपने से फूटेगा तो सही रहेगा। क्या पढ़ रहे हो बेटा, सुनाओ तो फिर से। A B C D A B C D E 1 2 सुना दो बेटा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और आगे 6 6 आगे 7 8 9 10। ये आप गले में क्या पहनी हो, ये क्या है? हाँ? माला पहनी हो। और दीदी का माला क्या हो गया बेटा? हाँ बउआ छीन लिया। बउआ छीन लिया। दीदी का माला क्या हो गया? बउआ छीन लिया। बउआ छीन लिया। कौन सा बउआ छीना है? दूसरा बउआ। बउआ था कि दीदी थी? बाबू हम्म। तो भाग गया। उधर दूसरा जो बाबू था वो चुरा के भाग गया। हाँ। चल रहे हैं बेटा, चलेंगे, रुक जाओ थोड़ी देर, सबसे बात कर लेने दो फिर चलते हैं। एक्चुअली ना मैं आप लोग से बात करने के लिए आई थी द्वार पे, शांति से बैठ के यहाँ बात करूँगी क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं। सोना का कल बर्थडे था ना, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है तो बहुत सारे लोग हैं घर में। भी बर्थडे वाला व्लॉग जल्दी शेयर करूँगी आप लोग के साथ, बट उससे पहले मैं आप लोग से थोड़ी सी बात करना चाहती थी। इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम दोनों माँ बेटी पटना से आए, डायरेक्ट आरा गए थे हम लोग शॉपिंग करने। सोना को मैंने बुलाया था, चांदनी को बोली थी कि लेते आना, तो चांदनी लेके सोना को आरा गई थी। भैया भी गए थे साथ में, चांदनी सोना और भैया बाइक से गए थे आरा। सोना का बर्थडे ड्रेस भैया खरीदवाए थे, यानी कि सोना का पापा। और उसके बाद मैं भी सोना के लिए ड्रेस ली, बउआ के लिए भी मैंने एक ड्रेस लिया था विशाल मेगा मार्ट से, और अविशा के लिए भी मैंने एक ड्रेस लिया था विशाल मेगा मार्ट से। तो हुआ क्या ना कि जैसे कि सोना का बर्थडे ड्रेस खरीदा गया, उसके बाद भैया बोले कि भैया को काम रहता है ना, भैया एक तो टीचर हैं, दूसरा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं भैया, मतलब उनको फुर्सत नहीं रहता। भाभी और भैया जाने वाले थे शॉपिंग के लिए, बट पता नहीं भाभी नहीं गई थी। भाभी शायद ये सोची कि मैं पटना से आ ही रही हूँ, चांदनी जा ही रही है और भैया साथ में चले जाएंगे तो हो जाएगा, बर्थडे ड्रेस खरीदा जाएगा। तो सोची भाभी कि मुझे जाने की ज़रूरत उतना है नहीं, तो इसीलिए भाभी नहीं गई। तो वही भैया अपना भी एक ड्रेस लिए थे, शायद शर्ट वगैरह कुछ, मैंने देखा नहीं है, बता रही हूँ। तो भैया अपना भी बिल दे दिए चांदनी को, और जो सोना का ड्रेस खरीदे थे बर्थडे ड्रेस, वो भी बिल चांदनी को दे दिए। और हम लोग से बोले कि तुम लोग ना लेते आना, मैं जा रहा हूँ, मुझे काम। तो हम लोग बोले कि ठीक है। फिर वहाँ से हम लोगों ने, मतलब सोना का जो ड्रेस था बर्थडे ड्रेस वो, और भैया का शर्ट जो था वो हम लोगों ने रिसीव किया मॉल से। और उसके बाद हम लोग निकल गए दूसरे मॉल में। वहाँ जाके मैंने और सब बच्चों ने, मतलब दोनों बच्चों ने, चांदनी ने, मतलब मिलके हम सब लोग ने शॉपिंग की। सोना का बर्थडे ड्रेस मैंने ले दिया। उसके बाद फिर चांदनी मुझसे बोली कि दीदी विशाल मेगा मार्ट चलो, कुछ लेना है, मतलब कुछ चीज़ें लेनी थी, तो उसके लिए हम लोग विशाल मेगा मार्ट आए। विशाल मेगा मार्ट जो है वो पापा बुला लिए थे, तो मैं चली गई थी। मैं क्या कह रही थी कि हम लोग विशाल मेगा मार्ट आए, शॉपिंग किए। विशाल मेगा मार्ट जो है स्टेशन रोड में है, तो वहाँ से फिर हम लोग निकले, मैं और चांदनी अविशा को गोदी ली थी और मैं सोना को। और हम लोग के पास 5-6 मतलब शॉपिंग के बैग्स भी हो गए थे, झोला भी हो गया था। तो होता है ना कि जैसे बच्चे भी 2-2 रहते हैं और सामान भी ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा मतलब दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी हम लोग आ रहे थे, मैं सोना को गोदी ली थी। तो पता है मेरा क्या हो गया सीन कि मेरी अविशा जो है बहुत हल्की फुल्की है ना, बहुत कम वजन है अविशा का, तो मुझे हल्का बच्चा गोदी लेने का आदत हो गया है क्या। और सोना जो है थोड़ा मतलब ठीक ठाक है, तो मुझे थोड़ा सा भारी लगने लगता है, और मैं खुद भी मोटी हूँ, मेरा सांस फूलने लगता है। तो इसलिए मैंने चांदनी को बोला कि तुम ना सोना को गोदी ले लो, मैं अविशा को गोदी ले रही हूँ। चांदनी बोली ठीक है। हम लोग आगे बढ़ रहे थे, चांदनी के पास भी तो झोले हो गए थे, मैं भी कुछ झोला ली थी और कुछ झोला चांदनी भी ली थी। तो हुआ यूँ कि चांदनी सोना को ऐसे हाथ पकड़ के चला रही थी आगे आगे, दोनों चांदनी और सोना साथ में, और मैं अविशा को गोदी लेकर आ रही थी। आवा बेटा, सोना बेटा आवा, सोना आवा है ना गोदी, आवा है ना पट्टी, आवा आजा आवा। सोना भी यहीं पे है, अविशा भी यहीं पे है, रुक जा। एक को गोदी लूँगी ना तो दूसरी रोने लगती है। सोना तार लॉकेट का हो गई बेटा? चुरा ले लग। कौन चुरा ले लग बेटा? लड़कियाँ चुरा ले लग। तो मेरी सोना का जो है लॉकेट चोरी हो गया। एक लड़की पागल टाइप की थी, मतलब बंजारन ग्रुप नहीं होता उसी में की एक लड़की थी, पागल जैसा एकदम की थी। और मैं सच बता रही हूँ ना, पता नहीं मैं किसी को देखती हूँ तो मेरे अंदर बहुत जल्दी दया भाव आ जाती है। इस लड़की को देख के मुझे दया आई कि पागल जैसा की है, जबकि वो पागल नहीं थी, वरना सेड़ी थी, नशा की हुई थी, और एकदम भिखार टाइप का, भिखारी जैसा कपड़ा पहने हुए, अजीब सा। हम लोग को पीछे पीछे चल रही थी, मतलब मैं थोड़ा पीछे थी और चांदनी थोड़ा आगे थी। मैं ना बच्ची ली रहती हूँ ना, तो थोड़ा धीरे धीरे चलती हूँ, और चांदनी थोड़ा तेज़ चलती है। तो चांदनी थोड़ा आगे थी और मैं थोड़ा पीछे थी।
और वो हम लोग के बीच में चल रही थी। मुझे ऐसा लगा कि भिखारी होगी, अपना जा रही है कहीं। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चांदी तो उसे देखी ही नहीं है, मैंने देखा था। वो लड़की आगे बढ़ी और मैं अविशा को लेके ऐसे पीछे पीछे चल ही रही थी। तब तक बंदर दिख गया, सोना को बंदर दिखा और सोना कह रही है कि अविशा बबी देखा बंदर 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 ना सोना। तो जब यही बंदर देख ली तो मैं भी सोना को अविशा को दिखा हाँ अविशा को मैं बंदर दिखाने लगी। इतना में क्या कि वो लड़की पीछे से आई और चांदी आगे आगे चल रही थी। ये अभी दूसरा लॉकेट पहनी है, दादी का लॉकेट पहनी है। क्या लॉकेट पहने बरू सोना? बउआ के। हाँ तो क्या कह रही थी मैं कि चांदी जो है सुर में आगे चली जा रही है और सोना ऐसे पीछे। आप लोग वीडियो क्लिप में देखिएगा, स्टार्टिंग में ही जब सोना से मैं मिली थी मॉल में, शॉपिंग हो रही थी तब की। इतना बड़ा लॉकेट ये पहनी हुई है और पीछे का जो इनका ड्रेस है ना उसका हुक टूटा हुआ था। हट जाओ बेटा हट जाओ। तो वो जो लॉकेट है ना एकदम सामने से दिख रहा था, मतलब कि कोई भी बहुत ही आसानी से काट सकता है। और ख़ास करके चोर जो लोग होते हैं ना वो लोग प्रोफेशनल होते हैं। पता नहीं वो लोग ब्लेड रखते हैं क्या रखते हैं, क्योंकि अगर खींचेंगे ऐसे तो गर्दन छिला जाएगा या फिर ये जल्दी टूटेगा नहीं। धागा बहुत मजबूत होता है ना, लेकिन शायद उन लोग के पास चाकू कैंची पता नहीं क्या रहता है, ब्लेड रहता है छोटा, जो वो लोग तुरंत काट के निकल लेती हैं। तो इनका जो है ड्रेस का पीछे का हुक जो था वो टूटा हुआ था और वो लड़की आई, चांदी इसको हाथ से ऐसे पकड़ी हुई है, ऐसे साथ में ऐसे हाथ से पकड़ के आगे आगे चांदी चल रही है और तब तक वो लड़की काट के लेके निकल ली। और ना मुझे पता है ये बात और ना ही सोना को पता है, ना ही चांदी को पता है। लेकिन सोना का जब गर्दन से ऐसे खींची ना वो धागा लॉकेट, तो शायद सोना को थोड़ा दर्द हुआ होगा, यहाँ छिलाया होगा ना सोना। तो सोना रोने लगी। तो चांदी पूछ रही क्या हुआ क्यों रोने लगी। तब तक मैं भी पीछे थी, मैं भी दौड़ के आई। तो मैं भी पूछी क्या हुआ। तो मुझे लगा कुछ लड़का लोग था वहाँ पे बगल में, कुछ आदमी लोग थे। तो वो लोग कह रहा काट ली वो लड़की काट ली। तो हम लोग को लगा ना कि इसको चूटी काट लिया या फिर वो लड़की मतलब धक्का होकर देख के भाग गया, फिर चूटी काट के भाग गई। तब तक वो लड़का लोग और आदमी लोग बोला कि वो प्रोफेशनल चोर है, वो इधर ही रहती है और ऐसे ही करती है, किसी का चेन खींच के भाग जाती है तो किसी का लॉकेट। तब तक वो भाग गई थी, दिखी नहीं हम लोग को। मैंने बहुत ढूंढा, लगभग 1-2 घंटे तक मैंने ढूंढा। उस दिन हम लोग को घर आते आते बहुत रात भी हो गया था, बहुत ढूंढी मैं, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। लेकिन बहुत सारे लोग बताए कि वो प्रोफेशनल चोर है, इधर ही रहती है और रोज़ का इन लोग का यही काम है। फिर वही आरा में ही थाना में मैंने कॉन्टैक्ट किया और मैंने ये बात बताई। तो वहाँ पे मेरा नंबर सर लिखे मेरे साथ, वो भी काफ़ी राउंड मारे उतना दूर में, लेकिन वो लड़की कहीं दिखी नहीं। मैंने उस लड़की को देखा है तो हुलिया देखूंगी मैं तो शायद पहचान जाऊंगी, बट वो लड़की उधर थी नहीं। एक्चुअली उस दिन का उसका काम हो गया, 10-12 हज़ार का लॉकेट, इतना बड़ा लॉकेट था तो लेके भाग गई। तो उसको तो मतलब उस दिन का तो उसका काम हो गया ना, नशेड़ी है तो नशा करने के लिए ही भागी होगी। ये उन लोग का वही प्रोफेशन है। कुछ आदमी लोग वहाँ के बताएं कि उसकी मम्मी भी वहीं पर रहती है, तो इन लोग का यही काम है। चल रहे हैं बेटा। तो वही है कि जितना का हम लोग शॉपिंग नहीं किए, नुकसान करा के हम लोग आ गए। उसके लिए थोड़ा सा डांट भी सुने हम लोग। भाभी तो खैर कुछ नहीं बोली, भाभी हमारी बस ये पूछें कि सोना ठीक है ना, अविशा ठीक है ना, बच्चे ठीक है ना, बस इसके अलावा भाभी कुछ नहीं बोली है। लेकिन होता है ना गार्जियन है तो अब आप थोड़ा सा लापरवाही की वजह से चीज़ें गंवा के आए हो तो गार्जियन तो भाई थोड़ा सा तो डांटेगा ही ना, शाबाशी थोड़े देगा आपको कि हाँ बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मुझे तो खैर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि गलती किए हैं, थोड़ा लापरवाही हुआ हम लोग से, तो डांट तो सुनेंगे ही। लेकिन चांदी थोड़ा रोने लगी थी, पापा डांट दिए थे तो। और क्या मैं कह रही थी कि मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ ना कि आप लोग को भी कहीं ना कहीं, चिल्लाओ नहीं, लड़ाई नहीं हो गया लड़ाई। मैं आप लोग को ये बात इसलिए बता रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं आप लोग को भी थोड़ी सी सीख मिलेगी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वैसे तो बहुत समझदार लोग मुझे देखते हैं। तो बच्चों को कभी ना गोल्ड नहीं पहनाओ, यहाँ तक कि सिल्वर भी मत पहनाओ। मैंने ये अविशा को पहनाया है, ये भी मैं निकाल दूँगी। सोना तो लगभग 8 महीने की थी तभी से पहनी थी वो वाला लॉकेट, सोना के नानी घर से मिला था। अविशा को भी अविशा के नानी घर से मिला है, जो मम्मी दी हैं। एक लॉकेट मैंने भी इनका बनवाया था बहुत पहले, इनके बर्थडे के समय ही इन्हीं के पैसे से मैंने बनवाया था। मतलब जो भी पैसे इनको मिलते हैं ना लेने देने के, जैसे नानी दे दिए, नानी दी, नाना दिए, चाहे इधर उधर कोई भी दे दिया, तो वो पैसे मैं खर्च नहीं करती हूँ, रखते जाती हूँ। थोड़ा सेव हो जाता है ना, तो मैं कुछ ना कुछ इनका खरीद देती हूँ। तो इनका लॉकेट एक मैंने भी बनाया है और एक इनकी नानी भी दी है। एक बेजान था लेकिन इनके दादा भी दिए हैं, और एक मेरी यूट्यूबर फ्रेंड, शायद आप लोग को याद होगा, जो पुराने व्यूवर सब्सक्राइबर हैं, वो भी दिए। तो इनके पास लगभग 4 लॉकेट हैं गोल्ड के, लेकिन मैं नहीं पहनाती हूँ इनको, इसीलिए कि हम लोग एक तो रेंट पे रहते हैं बाहर घर से। हाँ, तो कभी कोई ले लिया बच्चा तो पता भी नहीं चलेगा और किससे लड़ाई करते चलेंगे। तो इसीलिए मैं इनको सिल्वर का चेन पहना रहती हूँ कि 1000 रुपये का चेन है, अगर खो भी जाता है तो उतना कोई मुझे वो नहीं होगा। लेकिन खैर ध्यान देना चाहिए, सिल्वर हो या फिर, क्योंकि अगर सिल्वर का भी चेन ऐसे खिंचाएगा, कोई खींचेगा तो फिर बच्चा का गर्दन छिला जाएगा, तो मैं निकाल दूँगी। ये भी नहीं पहनाऊँगी मैं। और अपना भी ये मैं जूतियाँ पहनी हूँ या फिर कुछ ना कुछ तो गले में रहता ही है, तो मैं ध्यान रखूँगी, क्योंकि मैं भी तो ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ, आती जाती हूँ हमेशा। और मैं आप लोग से ये कहूँगी ना कि कहीं भी भीड़ भाड़ वाले जगह पे जाएँ तो बहुत ज़्यादा सावधान रहें, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें, खास करके जब बच्चे आपके पास हो तो वही थोड़ा सा हम लोग से लापरवाही हुई जिसकी वजह से नुकसान हो गया।
आगे से सीख मिल गई सबको, मुझे भी, चांदी को भी, मतलब घर परिवार सबको। मामा कितना हाँ फूल है सुंदर सा। तो यही मैं आप लोगों को बता रही थी कि जितना हम लोग शॉपिंग नहीं किया ना उतना नुकसान करा के आ गए। और मैं ही बोली थी चांदी को कि सोना को लेके आना, ना सोना जाती है और ना ये सब होता। और भैया भी बेचारे सोचे कि उनको काम भी रहता है, दूसरा चीज़ ये भी सोचे कि ये लोग अपना आराम से शॉपिंग वॉपिंग करते हुए एंजॉय करते हुए आएगी। तो क्या ही बोले, मुझे खुद बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मतलब मैं क्यों बुला ली सोना को, नहीं बुलाती। चांदी खुद ही बच्ची है, वो तो खुद ही अपने आप को मतलब अच्छे से संभाल नहीं पाती है। ऊपर से उसके पास सामान भी हो गया, झोला हो गया, फिर बच्चा भी हो गया, तो वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। तो यही सब है, अपनी गलती के लिए मुझे खुद अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं, होने वाला जो रहता है वो तो होता ही है, लेकिन हमें सीख लेना चाहिए। मेरा पहले भी 2 ईयरिंग भुला चुके हैं। एक जो मेरी मम्मी दी थी यहाँ से जो मिला था शादी पे, उसमें का एक कान का खो गया था रीना के रिसेप्शन में, और दूसरा शायद जो पुराने व्यूअर्स सब्सक्राइबर होंगे याद होगा, मेरी सास दी थी मुझे छोटा छोटा ईयरिंग जब मेरी शादी हुई थी उसी टाइम पे। तो वो वाला ईयरिंग में से एक ईयरिंग मेरे से खो गया था रजाई में फंस के। तो वही है कि थोड़ी सी हमारी लापरवाही कभी कभी नुकसान कर जाती है हमारी। 1-1 रुपया कमाने के लिए, सेव करने के लिए इंसान इतना मेहनत करता है, बट वही है कि एक ही बार में आप जाओ 10-12 हज़ार 15 हज़ार खो जाते हैं तो लगता है। लेकिन फिर भी जानबूझ के तो नहीं नखवाए हम लोग। वो लड़की पीछे लग गई, काट के भाग गई, तो क्या ही कर सकते थे। खोजने पे भी मिली नहीं, और चाहे पुलिस के पास कंप्लेन करो या कुछ भी करो, पता नहीं मिलने का तो कुछ संभावना है नहीं अब। तो ही मैं आप लोग से कह रही हूँ कि ध्यान रखिएगा आप लोग भी। बच्चों को तो लॉकेट वगैरह नहीं पहना हो तो ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी आप लोग के साथ। सोना का बर्थडे ब्लॉग शेयर करूँगी। आई नो कि ये ब्लॉग लंबा हो गया, बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो सीख मिलेगा आप लोग को। आप लोग को क्या सीख मिलेगा, आप लोग खुद समझदार है। मुझे सीख मिल गया कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, कितनी लापरवाह हूँ। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।